सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग समझेंगे वोल्केनो के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर कितनी लेयर होती हैं, कितने परतें हैं पृथ्वी के अंदर। जैसे कि हमारा हाथ है, हमारे हाथ के अंदर भी परतें हैं, वैसे पृथ्वी के अंदर भी कुछ परतें होती है। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो सबसे पहली लेयर होती है, पृथ्वी के ऊपर नहीं, पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के ऊपर सबसे पहली लेयर क्या है? क्रस्ट है। पृथ्वी के अंदर सबसे पहली लेयर क्या है? कोर है। और फिर दूसरी लेयर क्या है? मेंटल। ये पागल वाला मेंटल नहीं, ये लेयर का नाम है मेंटल। और तीसरी लेयर का क्या नाम है? क्रस्ट। ये क्रस्ट लेयर जो हम लोग देखते हैं, जैसे हमारी स्किन है ना, ये स्किन को हम लोग ये देख रहे हैं, ये ऊपरी लेयर है। वैसे ये क्रस्ट, इसी क्रस्ट में हम लोग जो काम करते, सभी काम करते हैं। जब बिल्डिंग बनती है, क्रस्ट बनती है, चलते हैं हम लोग क्रस्टी वाली लेयर पे चलते हैं। ठीक है, तो जो भी काम होता है वो क्रस्ट की लेयर पे होता है। अभी समझिए क्रस्ट में क्या क्या होता है। देखिए, ये हमारी लेयर है क्रस्ट की। ठीक है, हमने गोल को अभी हम लोग ने ऐसे ले लिया है। ये हमारी लेयर है क्रस्ट की। क्रस्ट पे ही ज़मीन होता है और क्रस्ट के ऊपर ही समुंदर होता है। चाहे जितना मीटर का समुंदर हो, कितना भी गहरा समुंदर हो, वो क्रस्ट पे ही होता है। हम लोग को लगता है कि समुंदर बहुत गहरा है तो मेंटल के अंदर चला गया होगा। नहीं, मेंटल के अंदर सिर्फ आग है, आग स्वाह हो जाएगा अगर समुंदर जाएगा भी तो उधर। तो क्रस्ट के ऊपर कितना भी गहरा समुंदर हो, वो क्रस्ट के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो क्रस्ट के ऊपर क्या होता है? ये लैंड होता है, मतलब ज़मीन, ये समुंदर मतलब सी। ठीक है, तो कितना भी गहरा सी हो, कितना भी गड्ढा हम लोग करी, बिल्डिंग बनाते हैं, खूब खोदते हैं हम लोग, गड्ढा करते हैं, वो सब हम लोग पूरी प्रक्रिया कहाँ पे करते हैं? हम लोग क्रस्ट के लेयर पे करते हैं। अब समझिए, क्रस्ट के नीचे जो दूसरी लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है? मैग्मा होती है। ठीक है, अब सॉरी, मेंटल होती है। ठीक है, क्रस्ट के दूसरी लेयर जो होती है वो मेंटल होती है। इसी मेंटल के अंदर जो भी हमारा क्रस्ट के बाद जो दूसरी, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्रस्ट है, याद रखिए हमारा क्रस्ट के बाद जो दूसरी लेयर होती है वो हमारी मेंटल होती है। ठीक है, अब इसी मेंटल लेयर में है हमारा जो लोहा होता है, हमारा स्टील होता है, हमारा एल्युमिनियम होता है, हमारा जो पत्थर होता है, इसी मेंटल के अंदर होता है। और ये हमारे पृथ्वी की, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे ना, टेम्परेचर वैसे वैसे बढ़ता जाता है। और मेंटल के अंदर क्या है? लोहा है, पत्थर है, स्टील है, एल्युमिनियम है। और इतना ज़्यादा तापमान होने की वजह से ये पूरा लोहा लक्कड़ क्या होता है? पिघल जाता है। और पिघलने उसी पिघले हुए पत्थर को, लोहे को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। तो जो मैग्मा को कुछ नहीं बोलते, मैग्मा को बस नॉर्मल क्या बोलते हैं? पिघला हुआ लोहा, पिघला हुआ जो हमारा पत्थर होता है, पिघला हुआ एल्युमिनियम होता है, वही सब पिघल जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? मैग्मा का नाम दे देते हैं। अगर आप लोहार की दुकान पे जाएंगे तो आप देखते होंगे कि लोहार पीटता है, खूब पीट उठ के उसे एकदम पिघला देता है। मतलब लोहे को ज़्यादा तापमान देता है और उसके ऊपर खूब हथौड़ा मारता है, खूब पीटता है, खूब तापमान देता है। वो क्या हो जाता है? लोहा पिघल जाता है। और पिघलने के बाद देखना वो ऑरेंज कलर का दिखता है हमें। तो उसी ऑरेंज पिघले हुए लोहे, ऑरेंज कलर जो पिघला हुआ लोहा होता है, ऑरेंज कलर का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। अगर आप मैग्मा देखना चाहते हैं तो आप उधर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बस मैग्मा नॉर्मल क्या होता है? पिघला हुआ लोहा, पिघला हुआ पत्थर, पिघला हुआ एल्युमिनियम, क्या हो जाता है? वो मैग्मा हो जाता है। बस यही बात है कि मेंटल में जो पृथ्वी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मैग्मा मिलता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा होता है, पत्थर होता है, ये सब पिघलते हैं ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से। तो क्या बन जाता है? मैग्मा बन जाता है। अब देखिए, मेंटल के अंदर क्या हो गया? मैग्मा हो गया। ठीक है, मैग्मा। अब जैसे ये मैग्मा क्रस्ट के बाहर आता है, मतलब जैसे ये मैग्मा इसको चीरते क्रस्ट के बाहर जाता है, ये मैग्मा क्या, वो क्रस्ट के बाहर जाता है। जैसे ये क्रस्ट के बाहर गया ये मैग्मा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे ही मैग्मा मेंटल को चीरते हुए, क्रस्ट को चीरते हुए कहाँ गया? क्रस्ट के बाहर। तो मैग्मा का क्या नाम हो जाता है? लावा नाम हो जाता है। लावा नाम हो जाता है। जैसे कोई लड़की है, उसका घर में नाम क्या है? स्वीटी। घर में क्या नाम है? क्या नाम है? स्वीटी। घर के बाहर क्या नाम हो गया? सृष्टि। ठीक है, तो वैसे ही मेंटल एक घर है, तो मैग्मा, पिघले हुए लोहा लकड़ का क्या नाम है घर में? मैग्मा। जैसे ही ये मैग्मा घर के बाहर जाता है, मतलब मेंटल के बाहर जाता है अपने, तो उसका क्या नाम हो जाता है? लावा हो जाता है नाम। ठीक है, तो बस इतना सिंपल है ये। अब ये जो लावा होता है, जो क्रस्ट के बाहर जो ये पिघला हुआ लोहा लक्कड़ है, जिसे हम लोग लावा बोलते हैं, ये लावा दो प्रकार के होते हैं। एक एसिड लावा होता है और ये एक बेसिक लावा होता है। आइए हम लोग समझते हैं एसिड लावा क्या होता है और बेसिक लावा क्या होता है। मैंने बताया था कि जब हमारा मैग्मा क्रस्ट से बाहर निकलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। अब वही लावा दो प्रकार के होते हैं, एक एसिड लावा होता है, एक बेसिक लावा होता है। पहले हम लोग एसिड लावा के बारे में समझते हैं। एसिड लावा में हमारा सिलिका बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। 60% से भी ज़्यादा हमारा एसिड लावा में क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है। और आयरन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है एसिड लावा में। हमारा जो एसिड लावा होता है बहुत ही चिपचिपा होता है। चिपचिपा होने का कारण क्या है?
क्योंकि चिपचिपा इसलिए होता है कि मतलब सिलिका इसके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए हमारा एसिड लावा क्या होता है, चिपचिपा होता है। आपने शहद देखा होगा, शहद कैसे चिपचिपा होता है। आपने बाबुल के पेड़ पे लासा देखा होगा, वो चिपचिपा होता है, ठीक है। कुछ उसी प्रकार का हमारा ये एसिड लावा होता है, एकदम चिपचिपा चिपचिपा होता है। अगर हम एक बाल्टी शहद को फेंकें और एक बाल्टी पानी को फेंकेंगे तो सबसे तेज़ कौन भागेगा? पानी सबसे तेज़ भागेगा, शहद थोड़ा धीरे धीरे चलेगा। तो शहद इतना मरियल होता है, इतना आलसी होता है कि कुछ दूरी पे चलेगा फिर कुछ दूरी पे जाते ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। वैसे ही हमारा एसिड लावा भी होता है, कुछ दूरी पे चलेगा और कुछ दूरी पे जाते जाते क्या हो जाएगा, वो एकदम सख्त हो जाएगा, मतलब आगे बढ़ेगा ही नहीं, रुक जाएगा, ठीक है। तो एसिड लावा हमारा क्या होता है, चिपचिपा होता है। और एसिड लावा का जो कलर होता है हल्का कलर होता है, हल्का रंग का होता है थोड़ा ये। और इसका जो घनत्व होता है कम होता है। अब समझिए घनत्व कम क्यों होता है, डेंसिटी इसकी कम क्यों होती है। इसके अंदर आयरन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से जब लोहा कम मात्रा में है, लोहा भारी होता है कि नहीं, लोहा भारी होता है। अब जब लोहा कम मात्रा में होगा तो इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। इसकी वजह से एसिड लावा लो डेंसिटी का होता है, कम घनत्व का होता है। और एसिड लावा की मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो हाई होती है, मतलब ये पिघलने के लिए ज़्यादा तापमान चाहिए। इसे जो एसिड लावा होता है इसे पिघलने के लिए ज़्यादा तापमान चाहिए, क्योंकि एसिड लावा ऐसी चीज़ों से मिलके बना है जिसका तापमान, जो पिघलने के लिए ज़्यादा तापमान लेता है। जैसे कि अगर माँ बाप अच्छे हैं तो बच्चा क्या होता है, अच्छा होता है। वैसे ही अगर एसिड लावा ऐसे पदार्थों से मिलके बना है जिसका तापमान बहुत ज़्यादा है, जो पिघलने के लिए ज़्यादा समय लेता है, तो वैसे ही बच्चा भी निकलेगा। तो एसिड लावा का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि उसे पिघलने के लिए वो ज़्यादा तापमान लेगा। अब समझिए, एग्जाम्पल लीजिए, आप एक इतना टुकड़ा बर्फ़ लीजिए और एक जैगरी लीजिए, गुड़ लीजिए, और उसे आप एक पतीले में गैस पे चढ़ाइए। अब नीचे से आप गैस चालू कर दीजिए। सबसे पहले कौन पिघलेगा, बर्फ़ को तापमान ज़्यादा चाहिए क्या, नहीं, इतने हल्के से तापमान में क्या हो जाएगा, बर्फ़ पिघल जाएगा। पर जो हमारा गुड़ है, गुड़ जैगरी, उसे तापमान ज़्यादा चाहिए। जितना ज़्यादा तापमान हम लोग गुड़ को देंगे उतनी जल्दी गुड़ क्या होगा, पिघलेगा, ठीक है। तो गुड़ का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है, उसे ज़्यादा तापमान चाहिए। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट कुछ नहीं होता है, बस यही होता है कि ज़्यादा तापमान वो लेता है, ज़्यादा पिघलने के लिए ज़्यादा तापमान उसे चाहिए, मतलब इसके अंदर अकड़ ज़्यादा होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा एसिड लावा के बारे में। अब समझिए कि एसिड लावा ये कौन शेप का क्यों होता है, एसिड लावा कौन शेप का क्यों होता है, हम लोग ये समझते हैं, ठीक है। मतलब जो ये कौन शेप का ज्वालामुखी आपने देखा होगा वो किसकी वजह से होता है, एसिड लावा की वजह से होता है। जो कौन शेप का ज्वालामुखी होता है वो एसिड लावा की वजह से होता है। क्यों होता है, देखिए, जब दो सतह आपस में टकराएंगी, तो जो भारी वाली सतह होती है वो नीचे गिर जाती है, जो हल्की वाली होती है वो ऊपर ही रह जाती है, ठीक है। जब दो सतह आपस में टकराएंगी तो जो भारी वाला होगा क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, और हल्का वाला ऊपर रहेगा। आप एक हाथ में पत्थर लो, एक हाथ में चिड़िया का पंख लो, कोई भी पंख लो, आप एक साइड पत्थर को फेंको, एक साइड पंख को उड़ाओ, तो सबसे पहले कौन गिरेगा, पत्थर गिरेगा, भारी चीज़ सबसे पहले आगे गिर जाएगी, और पंख क्या होगा, हवा में आराम से आएगा नीचे। वैसे ही ये है, जब दो प्लेट आपस में लड़ती है तो जो भारी वाली प्लेट होती है वो नीचे ज़मीन में गिर जाती है, और हल्की वाली प्लेट ऊपर ही रहती है। अब जैसे ही ज़मीन में गिरेगी, अंदर क्या है हमारा, मैग्मा है, जो पत्थर उत्थर वो सब पिघल जाएगा, पिघले क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। अब ये मैग्मा क्या कहेगा, मुझे बाहर आना है। अभी मैग्मा क्या बोलेगा, अब मुझे बाहर आना है। तो अब ये मैग्मा बाहर आने की कोशिश करेगा, आएगा, इतने तक आते आते ये मैग्मा क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है। इतना मैंने बोला था ना कि विस्कस होता है, बहुत चिपचिपा होता है, कुछ दूर पे जाते जाते क्या हो जाता है, पिघल, वो मतलब एकदम जम जाता है, आगे जाने की इसकी हिम्मत ही नहीं होती, एकदम आलसी तरीके का होता है। तो ये जाएगा, लावा आएगा हमारा, इधर से मैग्मा आएगा, इधर आते इधर एकदम पिघल जाएगा, ठीक है, पिघल जाएगा। फिर आएगा दूसरा लेयर, ये भी पिघल जाएगा। अब तीसरा चौथा भी ऐसा होगा। अब पांचवा छठवां जो लेयर आएगा ना, एकदम ये पागल हो जाएगा, बोलेगा मुझे बाहर जाना है। अब जो कि ये लोग जमे हुए हैं, एकदम जम चुके हैं, अब ये जो लावा आ रहा है उसको ये लोग ऊपर जाने दे नहीं रहे हैं, इसे बेचारे को जाना है बाहर। तो ये क्या करता है, एकदम तेज से धक्का देता है ऊपर, इतना तेज से धक्का देता है कि एकदम विस्फोट हो जाता है, पूरा मैग्मा बाहर आ जाता है, मतलब लावा पूरा मैग्मा बाहर आ जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। इतना तेज से वो धक्का देता है, एकदम तेज से विस्फोट होता है, और विस्फोट होकर क्या बना लेता है, ये कोन शेप वॉल्केनो बना लेते हैं। मतलब ये पूरा मैग्मा क्या हुआ, टूट गया, और ये क्या बना देते हैं, कोन शेप वॉल्केनो बना देते हैं, गड्ढा करके। और याद रखिए, मैग्मा जहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है, मैग्मा जहाँ से बाहर निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंट, मतलब एक नली होती है जहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है, वो क्या होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये
पूरा मैग्मा बाहर निकला, बहुत तेज़ से आवाज़ आती है, एकदम विस्फोट ठाड़। आपको एक तमाचा कोई खींच के मारेगा तो कैसे आवाज़ आती है, वैसे ही जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो बहुत तेज़ से आवाज़ आती है। और क्या बन जाता है हमारा कोन शेप वॉल्केनो। मतलब जो ये आइसक्रीम होता है, ये वाला आइसक्रीम खाया होगा, अब इसे हम लोग टेढ़ा कर देंगे तो ये होता है कोन शेप वाला, ठीक है। तो ऐसे ये मैग्मा होता है पूरा, ये मैग्मा नीचे ये मैग्मा क्या होता है पूरा बाहर निकलता है इधर से लावा, और क्या बना लेता है पूरा कोन शेप ज्वालामुखी बना लेता है। तो समझ में आया। एसिड लावा क्यों होता है? एसिड लावा जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं, भारी वाली नीचे चली जाती है, हल्की वाली ऊपर ही रहती है, तब जाके हमारा एसिड लावा होता है, ठीक है। अब बेसिक लावा के बारे में लोग समझते हैं कि बेसिक लावा क्या है। अब हम लोग समझते हैं बेसिक लावा के बारे में। बेसिक लावा में सिलिका कम पाया जाता है। बेसिक लावा में सिलिका पाया जाता है पर 30% पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है। बेसिक लावा में सबसे ज़्यादा हमारा आयरन मिलता है। हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो आयरन प्रेजेंट होती है बेसिक लावा में। आयरन प्रेजेंट होने की वजह से अब जिस भी चीज़ में लोहा वोहा रहेगा उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वह इसलिए जो बेसिक लावा का डेंसिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लोहा प्रेजेंट है, ठीक है। एसिड लावा में लोहा कम था इसलिए उसका डेंसिटी क्या था, कम था। उसमें लोहा कम था, डेंसिटी कम, लोहा ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है। इसका कलर होता है थोड़ा गाढ़ा कलर का होता है, थोड़ा चटकार रंग होता है, थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा कलर होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब ये कम तापमान में भी पिघलता है, मतलब कम तापमान में भी ये पिघल लेगा। मैंने बताया आपको बर्फ़ का एग्जांपल दिया था। आप बर्फ़ को इतने टुकड़े बर्फ़ को आप गैस पे रखो, 30 सेकंड के अंदर वो पिघल जाएगा। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है, मतलब वो कम तापमान में पिघल जाएगा, ठीक है। पर गुड़ को ज़्यादा तापमान चाहिए था, तो गुड़ का क्या था, हाई मेल्टिंग पॉइंट था। जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पे होता है, एसिड में होता है। बेसिक में लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, कम तापमान में पिघल जाता है, ठीक है। ये बेसिक लावा में होता है। अब समझिए कि बेसिक लावा में किस प्रकार का ज्वालामुखी होता है, ठीक है। बेसिक लावा में जब दो प्लेट दूर जाती हैं तब बेसिक लावा, मतलब तब मैग्मा बाहर आता है, ठीक है। बेसिक लावा में जब ये दो प्लेट, एसिड में क्या हो रहा था, एक प्लेट नीचे ज़मीन में जा रही थी, एक प्लेट ऊपर थी, ठीक है। भारी वाली ज़मीन में जा रही थी, हल्की वाली ऊपर ही थी। पर बेसिक लावा में ऐसा नहीं होता है। बेसिक लावा में दोनों प्लेट आपस में क्या होती हैं, दूर जाती हैं, आपस से मतलब अपने आप में दूर जाती हैं दोनों। ये दूर जाएगी, ये भी दूर जाएगी। अब नीचे क्या है, मतलब ये क्रस्ट की सतह दूर जाएगी, ये भी क्रस्ट की सतह दूर जाएगी, ये भी क्रस्ट की लेयर दूर जाएगी। अब नीचे क्या है, क्रस्ट के नीचे मेंटल। अब मेंटल के अंदर क्या है, मैग्मा। अब ये मैग्मा क्या आएगा, अब ये मैग्मा दहकता हुआ बाहर आएगा। जैसे ये मैग्मा बाहर आया, इसको क्या हम लोग बोलेंगे, लावा बोलेंगे। पर इधर लावा का क्या नाम है, बेसिक लावा बाहर निकल के आएगा, ठीक है। अब ये लावा मैग्मा है, ये जो लावा हमारा अब बाहर फैलेगा, फैल के बाहर आएगा। अब ये दोनों तरफ मतलब आराम से एकदम दूर दूर तक फैलेगा। जैसे कि अभी हम लोग गैस पे चाय चढ़ाएंगे तो चाय कैसे, जब चाय एकदम उबल जाती है तो कैसे वो जब बाहर निकलती है तो कैसे लेयर में निकलती है, वैसे ही ये मैग्मा जब बाहर निकलता है तो लेयर में निकलता है, लेयर में एकदम दूर दूर तक फैलेगा। दूध को आप गैस पे चढ़ाइए, दूध कैसे लेयर में बाहर निकलता है, वैसे ही ये लेयर में बाहर निकलता है। और इसका जो पत्थर होता है, जो लावा का पत्थर होता है, बहुत ही मजबूत होता है। मतलब जो बेसिक लावा का जो पत्थर होता है बहुत ही मजबूत होता है। आपने देखा होगा साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में दक्कन का पठार है, तो आप देखिए कभी भी दक्कन का पठार ना, इसी का एग्जांपल है, बेसिक लावा का एग्जांपल है कि उसका दक्कन का पठार इतना मजबूत है कि आपने देखा होगा साउथ मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र वगैरह में कभी भी भूकंप नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये पत्थर बहुत ही मजबूत होता है। जब भूकंप आता है तो ये पत्थर क्या करता है, रोक देता है उसे, क्योंकि ये पत्थर ना भूकंप से भी ज़्यादा मजबूत ये पत्थर होता है। इसलिए कभी भी आप देखना दक्षिण भारत में कभी भी भूकंप नहीं आता होगा तो नाम मात्रा में। ये पत्थर क्या, बहुत ही दक्कन का पठार है, इसलिए हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत में कभी भी भूकंप नहीं देखते। इसका पत्थर बहुत ही मजबूत होता है। समझ में आ गया। बेसिक लावा, एसिड लावा। बेसिक लावा में क्या होता है, दो प्लेट दूर जाती हैं। एसिड लावा में एक प्लेट नीचे जाएगी, एक प्लेट उसके ऊपर ही रहेगी। भारी वाली नीचे जाएगी और नीचे हल्की वाली कहाँ रहेगी, ऊपर रहेगी। फिर मैग्मा बाहर आएगा, ठीक है। और जब मैग्मा जिस रास्ते से बाहर आता है एसिड लावा में, उस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट बोलते हैं, वेंट। उस नली को क्या बोलते हैं, वेंट बोलते हैं।
तो ये था बेसिक लावा और एसिड लावा के बारे में। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।